दोस्तों तारीख आज 8 फरवरी 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बैंक से लोन लेने वाले और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइंस लाएगा। मिस सेलिंग भी रुकेगी। डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए का मिलेगा मुआवजा। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। मलेशिया पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने खुद पहुंचे पीएम इब्राहिम। एयरपोर्ट पर मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत। दोनों नेता एक ही कार में एयरपोर्ट से रवाना हुए। मोदी और इब्राहिम ने कार में सेल्फी भी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, भारत मलेशिया की सफलता एशिया की सफलता है। भारतीय फिल्में और तमिल गाने मलेशिया में लोकप्रिय हैं। यहाँ जल्द यूपीआई लॉन्च करेंगे। अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया। यूएस भारतीयों के लिए 30 लाख करोड़ डॉलर का बाजार खुलेगा। भारत भी 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, भारतीय सामानों पर एडिशनल 25% टैरिफ बंद। अब भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% हो गया, जबकि कुछ खाने के सामानों पर टैरिफ 0% भी लगेगा। घर में टॉयलेट कैसा है? अनाज कौन सा खाते हैं? फर्श पर टाइल्स है या नहीं? मकान की दीवारें कैसी है? जनगणना में पूछे जाएंगे ऐसे 33 सवाल। इन्हीं सवालों के माध्यम से घर घर से जुटाई जाएगी जानकारी। जनगणना के पहले चरण की मई से होगी शुरुआत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूएस के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर 0 ड्यूटी। किसानों मछुआरों को बड़ा फायदा होगा। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल, सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। किसानों के लिए बड़ी राहत। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को और आसान बनाएगा आरबीआई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी ताकि किसानों को लोन लेने में कम परेशानी हो और समय पर उन्हें पैसा मिल सके। पटना पुलिस ने पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में किया गिरफ्तार। पूर्णिया सांसद बोले, मेरी हत्या हो सकती है, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने वाला नहीं। वहीं गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी पप्पू यादव की तबीयत। आईजीआईएमएस से पीएमसीएच की गई शिफ्ट। केंद्रीय मंत्री बोले, पाकिस्तान जा रहा सिंधु का पानी रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने तैयार की डीपीआर। राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगा फायदा। मेक इन इंडिया को मजबूती। किसानों एमएसएमई को मिलेंगे नए मौके। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे और निवेश व तकनीकी सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2027 तक होगा पूरा। कई फेज में किया जा रहा काम। इस मार्ग से मुंबई का सफर केवल 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी इस यात्रा में करीब 33 घंटे का समय लगता है। 2030 तक भारत सहित दुनिया में 2.2 करोड़ मौतें होंगी। इनमें 5 साल से कम उम्र के 54 लाख बच्चे शामिल हैं। दरअसल अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती के कारण ये स्थिति उत्पन्न होगी। यूपी में बदले जा सकते हैं 12 से अधिक मंत्री। जल्द होगा योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार। 2027 विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए गुजरात मॉडल अपनाने की तैयारी। अमेरिका ने पाकिस्तान की दुखती रग पर रखा हाथ। पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया। ट्रेड डील के बाद इंडिया मैप किया शेयर। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दरअसल अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने भारत का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। बिहार में डेयरी वालों की हुई बल्ले बल्ले। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। राज्य के सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। डेयरी संचालन के लिए महिलाओं प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चे नाबालिग इसलिए प्रेगनेंसी अवैध। मां बनने को कैसे कहें? सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग को दी गर्भपात की परमिशन। कहा, किसी महिला को प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे 2027 चुनावी कैंपेन की शुरुआत। 28 मार्च को होगी पीडीए भागीदारी रैली। समाजवादी पार्टी ने अभी से शुरू की रैली की तैयारी। दूसरों पर दोष मढ़कर खुद को धोखा दे रहा पाकिस्तान। इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोट पर बोला भारत। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत पर आरोप लगाया था कि हमले में 31 मौतें हुई। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को मिलेगा करोड़ों रुपए का इनाम। बीसीसीआई ने खोल दी तिजोरी। आयुष महात्रे की कप्तानी वाली टीम को 7.5 करोड़ रुपए प्राइज मनी देने का किया ऐलान। ओवैसी बोले, हिमंता तुम 2 रुपए के भिखारी, कहो तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। असम सीएम ने कहा था, मियां 5 रुपए मांगे तो 4 दो।
एपस्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी की चेट आई सामने, दावा सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश हुई, अनिल बोले अरेंज करो। मुंबई में महापौर पद के लिए भाजपा की रितु तावड़े का नाम फाइनल, 40 वर्षों में पहली बार बीएमसी में बनेगा बीजेपी का मेयर। वहीं शिवसेना सिंधे गुट के संजय घाड़ी बनेंगे डिप्टी मेयर, 11 फरवरी को होगा चुनाव। दिल्ली को दहलाएंगे और आगरा को आग लगाएंगे, पाकिस्तान से लश्कर आतंकी रहमान नकवी ने दी गीदड़ बबकी, कहा हम अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। बिहार विधानसभा के 106वें स्थापना दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया डिजिटल हाउस का उद्घाटन। इस दौरान सीएम नीतीश, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई नेता रहे मौजूद। देश भर में 2021 से 2025 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% बढ़े, बिहार छत्तीसगढ़ में सबसे तेज हुई बढ़ोतरी। ओवेरियन कैंसर ज्यादा खतरनाक, राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने पर आज रामलीला मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम, सीएम रेखा गुप्ता करेगी बड़ा ऐलान। इस दौरान पूरी कैबिनेट और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी रहेंगे मौजूद। तिरुपति लड्डू के घी में बाथरूम क्लीनर केमिकल हुआ इस्तेमाल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लगाया बड़ा आरोप, कहा 5 साल तक मिलावट होती रही, पिछली सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल, 1 क्लिक में होगा भुगतान, पीडीएफ डाउनलोड भी होगा। फ्रॉड से बचने के लिए ब्लू टिक आईडी से जाएगा बिल। यूपी में मनोज वाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित पर एफआईआर, प्रयागराज में एक्टर डायरेक्टर का पुतला फूका, कांग्रेस बोली घुसखोर ब्राह्मण नहीं भाजपा सरकार है, योगी सरकार में 700 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी। भारत ने 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को 100 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, 55 बॉल पर सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाई। महाराष्ट्र की 12 जिला पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए हुई वोटिंग, डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने बारामती में डाला वोट, अजित पवार की मौत के बाद टल गए थे चुनाव। कर्ज में डूबा राजस्थान, सरकार ने सामान्य खर्च के लिए भी लिया उधार की। एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों करोड़ का किया निवेश, लेकिन वापस मिल रहा केवल 6 करोड़। राजस्थान में मोबाइल से टाइगर की फोटो वीडियो लेने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद वन विभाग ने जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी एफआईआर। रणथंभौर में सफारी एंट्री पॉइंट्स पर लगाए गए फ्लैक्स। देश भर में बदल रहा मौसम, राजस्थान छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले हफ्ते ही 30 डिग्री पार पहुंचा पारा, बाड़मेर राजनांदगांव में 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में दाखिल किया जवाब, का वोटर लिस्ट नागरिकता सरकार के मसले, क्रिमिनल कोर्ट का निजी शिकायत पर एक्शन लेना सही नहीं। मणिपुर में डिप्टी सीएम की हत्या पर 20 लाख का इनाम, नेमचा, किपगेन और 2 कुकी विधायकों के विरोध में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी और टायर जलाए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ फैलाया झूठ, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया आरोप, कहा सत्ता हासिल करने के लिए मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरह की बातें कही गई है वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म का अपमान है। युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन रेलवे में जल्द हो सकती है 1,05,000 पदों पर भर्ती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि कई भर्तियों की परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कई पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। मेरठ के यूट्यूबर सादाब जकाती पर छत्तीसगढ़ की महिला ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला, कहा सादाब ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और रेप करके वीडियो बनाया। वही यूट्यूबर ने कहा दोषी निकला तो अपना गला काट लूंगा। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन और उड़ने वाले उपकरणों पर लगा प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया आदेश। दोस्त न रहा भारत, यूएस ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा इतनी जपियां और ऑटो ओप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला, नमस्ते ट्रंप पर हाउडी मोदी भारी पड़ गया और दोस्त न रहा। 50 लाख के घोड़े बादशाह की सर्दी गर्मी में अलग अलग डाइट, कुरुक्षेत्र के पशु मेले में आया। सर्दियों में दूध में बादाम दिया जाता है और हफ्ते में 4 बार तेल से मालिश की जाती है। राजस्थान के श्री गंगानगर में तैनात मेजर अर्शदीप सिंह को मिलेगा प्रतिष्ठित कीर्ति चक्र। 14 मई 2025 को इंडो म्यांमार बॉर्डर पर भारी गोलीबारी के बीच दुश्मनों को मार गिराया और टीम को सुरक्षित रखा। भारतीय टीचर को इनाम में मिले 9 करोड़, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को पढ़ाने वाली भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को दुबई के शेख ने एजुकेशनल ग्लोबल पुरस्कार से किया सम्मानित।
मध्य प्रदेश में फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने कोई 100 तो कोई 150 किलोमीटर दूर जा रहा। 25 से ज्यादा जिलों में सुविधाबंद ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। वाहन चालक बोले नया सिस्टम तो बनाते। मुंबई के समंदर में इंटरनेशनल ऑयल तस्करी का भंडाफोड़। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 3 विदेशी जहाजों को पकड़ा, सभी में था तेल। हाईकमान की बेरुखी से हिमाचल कांग्रेस में संगठन संकट। चुनाव सिर पर, फिर भी सत्तारूढ़ दल बिना टीम। स्टेट लीडरशिप ने भी छोड़ी उम्मीद। यूपी के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े 15 लोगों को कंटेनर ने रौंदा। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई घायल हो गए। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 8 जिलों की एमएलए की प्रायोरिटी जानी। अनुराधा ने लाहौल स्पीति में हेली टैक्सी और विनय ने की रेणुका जी शेर लाने की मांग। नैनीताल के कार्बेट नेशनल पार्क में बदले सफारी के नियम। अब एंट्री पॉइंट पर दिखानी होगी ऑनलाइन बुकिंग परमिट और मूल पहचान पत्र की हार्ड कॉपी। पाकिस्तानी जेल में 7 साल बिताकर बालाघाट लौटे प्रसन्नजीत। घर पहुंचे तो बहन ने उतारी आरती। दोस्तों ने गले लगाया, परिजन बोले अब मत जाना। एमपी में अब गिरेगा मावठ। 11 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। कटनी में 5.6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से भीगेगा प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक मिशेल ओबामा का वीडियो किया डिलीट। व्हाइट हाउस बोला स्टाफ ने गलती से शेयर की। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदर दिखाया था। मिर्जापुर में सामने आई चर्चित जिम धर्मांतर मामले में 8 आरोपी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क फंडिंग को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। एआई से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। उत्तराखंड के खलिया टोप में रास्ता भटकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिजारिया। अंधेरा बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ा। मुनस्यारी पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। चांदी 94,000 रुपए गिरकर 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर आई। वहीं सोना भी 14,000 लुढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टेरिफ हुआ खत्म। ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी। $30 ट्रिलियन का बाजार खोलेगा यूएस। लोन वसूली में अब बदतमीजी नहीं चलेगी। आरबीआई के नए फरमान से रिकवरी एजेंट्स की होगी छुट्टी। लोन वसूली के नाम पर बदसलूकी, दबाव और डराने धमकाने का दौर होगा खत्म। एनएससी के बोर्ड ने आईपीओ के लिए दिया अप्रूवल। इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉल सेल होगा। लिस्टिंग प्रोसेस के लिए कमेटी भी बनाई। सिनेमा का स्वर्ण युग। पीवीआर की कमाई में आया रिकॉर्ड उछाल। 3 महीनों में फिल्मों के दर्शक 4 करोड़ पार। औसत टिकट प्राइस 300 के करीब पहुंची। फरारी अमाल्फी भारत में हुई लॉन्च। कीमत 5.59 करोड़। सुपोर्ट्स कार में 640 एचपी पावरफुल V8 इंजन। सिर्फ 3.3 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 25 फरवरी को आ सकती है। टाइटेनिक बॉडी के साथ स्नैपड्रैगन एलिट जेन 5 प्रोसेसर, 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। 15 दिन पहले गर्मी दे रही दस्तक। कृषि विशेषज्ञों ने फसलों की बढ़ाई मॉनिटरिंग एडवाइजरी जारी। झारखंड में ठंड का यूटर्न। हिमालय बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर। सुबह शाम बड़ी कनकनी। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हुआ कम। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। 6 दिन अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा 32 डिग्री के साथ। राजनांदगांव सबसे गर्म और अंबिकापुर रहा सबसे ठंडा। उत्तराखंड के 4 शहरों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम। पहाड़ों में दिन भर खिली रहेगी धूप। गंगोत्री में सबसे ज्यादा ठंड। -23 डिग्री तक गिरा पारा। पंजाब में 12 फरवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। बारिश की कोई संभावना नहीं। आज ठंडी हवाएं चलेगी। आदमपुर में 0 विजिबिलिटी दर्ज। हिमाचल में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी। मैदानी इलाके शिमला से भी ठंडे। 10 से 11 फरवरी को फिर से होगी बारिश बर्फबारी। दिन के तापमान में आया उछाल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विश्व क्रिकेट में बढ़ रहा भारत का कद। पुरुष T20 विश्व कप और महिला वर्ल्ड कप के बाद अंडर 19 का खिताब जीता। हर्षित राणा T20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर। प्रैक्टिस मैच में चोटिल हुए थे। सिराज की 556 दिन बाद हुई वापसी। वैभव सूर्यवंशी का अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। 55 बॉल पर सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाई। एशियाई मुल्क के 69 खिलाड़ी। 11 टीमों में कनाडा में 11 और अमेरिका में 9 भारतीय। ओमान में सबसे ज्यादा 14 एशियाई प्लेयर। हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड और सिल्वर मेडल। क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन रेसलिंग में 41 पहलवानों ने लिया भाग।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत पर हरियाणवी कनिष्क के घर जश्न, मां के आंसू छल के बोली बेटे पर नाज। आखिरी ओवर में स्कोर 400 के पार पहुंचा, लास्ट विकेट लिया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म पेरी के गाने चिकिरी चिकिरी ने बनाया रिकॉर्ड। मूवी की रिलीज से पहले ही यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। एआई का सिनेमाई जादू, 80% कम लागत में बन रही है फिल्में और वेब सीरीज। महाभारत के बाद क्रिएटर्स की तैयारी। मेरे बयान को गलत समझा गया, विक्रांत मेसी ने रिटायरमेंट पोस्ट पर तोड़ी चुप्पी, बोले मैं इमोशनल बर्न आउट से गुजर रहा था। 30 साल के करियर पर मर्दानी 3 रानी मुखर्जी ने कहा बुराई का कोई जेंडर नहीं, लेकिन औरत का सम्मान हमेशा महारानी जैसा होना चाहिए। हिट एंड रन मामले में मलयालम एक्टर गिरफ्तार। मणियन पिल्ला राजू की कार से बाइक की टक्कर में 2 युवक उछलकर गिरे, घटना सीसीटीवी में कैद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2024 के लिए शुरू हुए आवेदन। परीक्षा के लिए 24 मई को किया जाएगा एग्जाम का आयोजन। पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन का सुनहरा मौका। स्नातन और पीजी पाठ्यक्रमों में 15 मार्च तक करें आवेदन। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर के 152 पदों पर निकाली भर्ती। ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार अवसर, 23 फरवरी आवेदन की लास्ट डेट। आरएस 2024 इंटरव्यू का छठा चरण 16 फरवरी से शुरू होगा। इसके लिए 2461 कैंडिडेट हुए सिलेक्ट। 1096 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 350 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से शानदार रहेगा। नौकरी बदलने के प्रयास सफल होंगे, नए संपर्क बनेंगे और अचानक धन लाभ के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वाणी में मधुरता रखें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कमाई के नए स्रोत विकसित होंगे। दाम्पत्य जीवन में भरोसा बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से आपको चिंता हो सकती है। विदेश से संबंधित काम में आज लाभ की स्थिति रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक है, लेकिन बढ़े हुए खर्च की वजह से तनाव हो सकता है। व्यापार में आज आप किसी नई डील को फाइनल कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग है। भाइयों का सहयोग मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने प्रयास का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आज आप पिता की मदद से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। भविष्य में लाभ देने वाले निवेश के मौके मिलेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर कितना % कर दिया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।